तो आप सभी का स्वागत है आज के महत्वपूर्ण टॉपिक भारत के नदी पर। आज नदी से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। यह प्रश्न हर एग्ज़ाम में पूछा गया इम्पोर्टेंट प्रश्न है। इस प्रकार आज का पहला प्रश्न है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, गंगा। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। गंगा नदी की लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, भारत और नेपाल के बीच सीमा कौन सी नदी बनाती है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, काली नदी। काली नदी भारत से नेपाल की पश्चिमी सीमा को अलग करती है। इस सीमा को 1816 में सुंगली संधि द्वारा स्थापित किया गया था। इस प्रकार आज का तीसरा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न, ये थोड़ा सा घुमा के पूछा है क्वेश्चन। दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहते हैं? कंफ्यूज नहीं होंगे, थोड़ा सा घुमा दिया क्वेश्चन को। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, कावेरी नदी। दक्षिण भारत की गंगा के रूप में कावेरी नदी को जाना जाता है। अगर पूछेगा गोदावरी नदी तो उसको सिर्फ दक्षिण गंगा कहते हैं। एक बार फिर से बता देता हूँ, अगर बोला दक्षिण भारत की गंगा किसे कहते हैं तो कावेरी नदी। अगर पूछा कि दक्षिण की गंगा किसे कहते हैं तो उसमें गोदावरी नदी आंसर आएगा। कंफ्यूज नहीं होंगे। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 4, बिहार की शोक किस नदी को कहते हैं? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है, आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, कोसी नदी। बिहार का शोक कोसी नदी को माना जाता है क्योंकि इसमें आने वाली बाढ़ बिहार में तबाही का कारण बनता है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, श्रीनगर किस नदी के किनारे बसा है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी, झेलम नदी। श्रीनगर झेलम नदी के तट पर कश्मीरी घाटी के केंद्र में स्थित है। इस प्रकार आज का 6वां प्रश्न है, गंगा नदी को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए, पद्मा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। आगे जाकर पद्मा जो है वो जमुना नदी में मिल जाती है, जो ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। इस प्रकार अगला प्रश्न है, 7वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नदी अमरकंटक के पठार से निकलता है? बताना है कि कौन सा नदी का उद्गम जो है वो अमरकंटक के पहाड़ से होता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी, सोन नदी। सोन नदी यमुना नदी के बाद गंगा की सहायक नदियों में दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह मध्य प्रदेश के अमरकंटक के पास से निकलती है। इस प्रकार आज का 8वां प्रश्न है, निम्न में से गंगा की सहायक नदी कौन सी है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है उपयुक्त नदी। ये सभी जो नदी हैं वो भारत की सबसे लंबी बहने वाली गंगा नदी की सहायक नदी है। इसको याद करने की ट्रिक है, गंगा नदी की सहायक नदी को याद करने का एक ट्रिक है, मगर यशोदा को कंगन चाहिए। म से महानदी, ग से गोमती, रा से रामगंगा। यशोदा में य से यमुना, सो से सोन नदी, को से कोसी नदी, कंगन में क से काली नदी, ग से गंडक नदी। इस प्रकार याद करने का ट्रिक है। एक बार और बता देता हूँ, मगर यशोदा को कंगन चाहिए। ये गंगा नदी की सहायक नदियों का ट्रिक है याद करने का। इस प्रकार आज का 9वां प्रश्न है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सा नदी बनाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, गंगा और ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा बनाता है। इस प्रकार आज का 10वां प्रश्न है, बंगाल का शोक किस नदी को कहते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी, दामोदर नदी। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। इस प्रकार आज का 11वां प्रश्न है,
गंगा नदी का उद्गम कौन सा राज्य में होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए उत्तराखंड। गंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड में स्थित गंगोत्री ग्लेशियर से होता है। याद रखेंगे, गंगोत्री ग्लेशियर। इस प्रकार आज का 12वां प्रश्न है, भारत में किस नदी को दिहांग भी कहा जाता है? बताना है कि किस नदी को दिहांग नाम से जाना जाता है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रह्मपुत्र नदी को। ब्रह्मपुत्र नदी को अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार आज का 13वां प्रश्न है, मूसी नदी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है? बहुत ही अच्छा प्रश्न, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन सी कृष्ण नदी। मूसी नदी भारत के तेलंगाना राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह कृष्णा नदी की एक प्रमुख उपनदी है और यह नदी हैदराबाद के किनारे में बसा हुआ है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14, प्रसिद्ध सांस्कृतिक स्थल रानी की वाव किस नदी पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी सरस्वती नदी। सरस्वती नदी के तट पर रानी की वाव शुरू में 11वीं शताब्दी ईस्वी में एक राजा के स्मारक के रूप में बनाया गया था। यह गुजरात में स्थित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15, मध्य प्रदेश में स्थित इंदिरा सागर बांध निम्न में से किस नदी पर बनाया गया है? अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी नर्मदा नदी। इंदिरा सागर बांध मध्य प्रदेश में एक बहुउद्देशीय बांध परियोजना है। इसे नर्मदा नदी पर बनाया गया था। इसका निर्माण वर्ष 1992 में शुरू हुआ था। यह वर्ष 2003 में पूरा हुआ। वर्ष 2005 से चालू किया गया था इसे। इस प्रकार आज का 16वां प्रश्न है, अलकनंदा और भागीरथी किस स्थान में संगम करती है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए देवप्रयाग। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी का संगम होता है। इसके बाद अलकनंदा का नाम समाप्त होकर केवल गंगा नाम रह जाता है। इस प्रकार आज का अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, कृष्णा नदी का उद्गम स्थल निम्न में से किसके निकट है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी महाबलेश्वर। कृष्णा नदी दक्षिण भारत की एक महत्वपूर्ण नदी है। इसका उद्गम महाराष्ट्र राज्य में महाबलेश्वर के समीप पश्चिमी घाट श्रृंखला में होता है। इस प्रकार आज का 18वां प्रश्न है, भारत की निम्न नदियों में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? इसके सही आंसर है ऑप्शन डी ताप्ती नदी। बाकी गंगा, गोदावरी, महानदी जो है वो भारत में डेल्टा बनाती है। इस प्रकार आज का 19वां प्रश्न है, कावेरी नदी कहाँ गिरती है? अभी इसको करंट में एसएससी में पूछा गया था इस क्वेश्चन को। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए बंगाल की खाड़ी। कावेरी नदी एक अंतर्राज्यीय बेसिन है जिसका उद्गम कर्नाटक है। यह बंगाल की खाड़ी में गिरता है। इस प्रकार आज का 20वां प्रश्न है, मानस किस नदी की उपनदी है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसके सही आंसर है ऑप्शन बी ब्रह्मपुत्र नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्र नदी की दाईं ओर की सहायक नदी है। इस प्रकार आज का 21वां प्रश्न है, निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किस नदी ने किया है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है, याद रखेंगे। इस प्रकार आज का 22वां प्रश्न है, प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी गोदावरी नदी। गोदावरी नदी को प्रायद्वीप भारत की सबसे बड़ी नदी मानी जाती। इस नदी को वृद्ध गंगा भी कहते हैं। इस प्रकार आज का 23वां प्रश्न है, भारत की सबसे छोटी नदी कौन सी है? इसके सही आंसर है ऑप्शन ए अरवरी नदी। भारत की सबसे छोटी नदी माने जाने वाली अरवरी नदी राजस्थान में स्थित है। इस प्रकार आज का 24वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, केदारनाथ मंदिर किस नदी के किनारे बसा हुआ है?
इसके सही आंसर है ऑप्शन बी भागीरथी। केदारनाथ भारत के पवित्र स्थलों में से एक है। यह मंदाकिनी नदी के किनारे स्थित है। इस प्रकार अगला प्रश्न है 25वां प्रश्न, इंडिया नाम किस नदी से लिया गया है? आपकी स्क्रीन पर 4 ऑप्शन है। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए सिंधु नदी। इंडिया नाम मूल रूप से सिंधु नदी नाम से लिया गया है और ग्रीक में हेरोडोटस 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व के बाद इसका उपयोग किया था। इस प्रकार आज का 26वां प्रश्न है, नदियों की लंबाई में अवरोही क्रम कौन सी है? बताना है कि कौन सा अवरोही क्रम में है नदियों का। इसके सही आंसर है ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, गंगा, गोदावरी, नर्मदा। ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर, गंगा की लंबाई है 2525 किलोमीटर, गोदावरी की लंबाई है 1465 किलोमीटर और नर्मदा की लंबाई है 1312 किलोमीटर। इस प्रकार आज का 27वां प्रश्न है, भारत की लवन नदी को किस नाम से जाना जाता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी लूनी नदी। लूनी नदी जिसका प्राचीन नाम लवनवती है। इस प्रकार 28वां प्रश्न है, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना है, बताना है। आप अपना आंसर देंगे। इसके सही आंसर है ऑप्शन डी बेतवा नदी। बेतवा नदी पर राजघाट बांध का निर्माण किया गया था, जिसका निर्माण 1975 में शुरू हुआ और 2006 में समाप्त हुआ। इस बांध को सन 1900 में रानी लक्ष्मीबाई ने सिंचाई परिवार योजना का नाम दिया था। इस प्रकार आज का 29वां प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नदियों का देश किसे कहा जाता है? इसके सही आंसर है ऑप्शन सी बांग्लादेश। नदियों का देश बांग्लादेश को कहा जाता है क्योंकि बांग्लादेश में नदियों की संख्या लगभग 700 है। इस प्रकार आज का 30वां प्रश्न है, गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है? इसके सही आंसर है ऑप्शन बी 5 राज्यों से। गंगा नदी जो है वो कुल 5 राज्यों से प्रवाहित होता है। पहला है उत्तराखंड, दूसरा उत्तर प्रदेश, तीसरा बिहार, चौथा झारखंड और 5वां है पश्चिम बंगाल। याद रखेंगे। इस प्रकार आज का अंतिम प्रश्न है, महानदी का उद्गम स्थल कौन सा है? बताना है महानदी का उद्गम स्थल कहाँ हुआ है। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में देंगे। सो धन्यवाद दोस्तों। यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सो धन्यवाद।